नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। मासिक शिवरात्रि का व्रत हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। भगवान देवों के देव महादेव भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो थोड़े से ही जल से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को जो भी सच्चे श्रद्धा के साथ उनके ऊपर बेलपत्र अर्पित करता है उसकी भी समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आइए सुनते हैं शिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी जानवरों का हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था। समय पर ऋण न देने के कारण साहूकार ने शिकारी को बंदी बनाकर अपने शिव मठ में डाल दिया। संजोगवश उस दिन शिवरात्रि थी, मठ में हो रही थी। शिवरात्रि व्रत कथा को उसने बहुत ही ध्यान से सुना। जब शाम को साहूकार ने शिकारी से ऋण के बारे में पूछा तो उसने अगले दिन सारा ऋण चुका देने की बात कही तो साहूकार ने शिकारी को बंधन मुक्त कर दिया। बंदी होने के कारण शिकारी बहुत भूखा था और शिकार की तलाश में अंधकार हो गया, तो उसने रात जंगल में बिताने का फैसला किया। उस तालाब के किनारे शिवलिंग के पास एक बेल का पेड़ था। वह उस पेड़ पर चढ़ गया और चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। पड़ाव बनाते समय शिवलिंग पर ढेर सारे बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरते गए। इस प्रकार अनजाने में दिन भर से भूख और प्यास से व्याकुल उस शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया और उसका रात्रि का जागरण भी हो गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर सबसे पहले एक गर्दनी हिरनी, उसके बाद ऋतु से नियुक्त हिरनी और फिर अपने बच्चों के साथ हिरनी के निवेदन पर शिकारी ने इन सब का शिकार ना करके इन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार शिकारी की रात्रि की तीनों पहर का व्रत भी हो गया और सुबह उसने एक मृग को देखा। शिकारी ने उसका शिकार करने का फैसला किया। इस पर मृग ने कहा, हे शिकारी, यदि तुम मुझसे पहले तीनों हिरनी का शिकार यदि किया हो तो मेरे भी शिकार कर लो, परंतु आपने जैसे उनको जीवन दान दिया है वैसे ही जीवन दान देने की मेरे ऊपर कृपा करो। शिकारी ने मृग को भी छोड़ दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से ही उसकी शिवरात्रि की व्रत पूर्ण हो गई। इससे शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने अनजाने में ही उस शिकारी के बेलपत्र को स्वीकार किया और भगवान ने उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि तथा अंत में मोक्ष को प्रदान किया। हे भगवान भोलेनाथ, आपका जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा के साथ आपका व्रत करे, आपका पूजन करे, हे भगवान भोलेनाथ, आप उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना और श्रद्धा, सुख और समृद्धि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री राम।